इस वक्त बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो कि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या वजह है कोरोना के कमबैक की वजह क्या है असल में? देखिए, हमेशा दो कारण होते हैं जब भी कोई महामारी दोबारा लौट के आती है। या तो वायरस ने अपनी संरचना बदल ली है, वो और ज्यादा घातक हो गया है और तेजी से फैल रहा है, या फिर हम लोग जो है बहुत ज्यादा लैक्स हो गए, हम लापरवाही करने लग गए हैं। हम ये अब जो प्रोटोकॉल्स हमें बताए गए थे हम उनका पालन नहीं करते। तो ज्यादातर यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से महामारी की जो सेकेंड वेव होती है वो भी पीछे देखा गया है इतिहास में कि वो ज्यादा घातक होती है, ज्यादा बड़ी होती है, वो ज्यादा लोगों को चपेट में लेती है। और यही अभी हम देख भी रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो पिछले एक साल से लगातार कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते करते अब जब भारत में मामले कम होने शुरू हुए तो लोग भी रिलैक्स हो गए। लोगों को लगने लगा कि कोरोना खत्म हो गया है और लोग अब लापरवाहियां करने लगे। बिल्कुल। और धीरे धीरे देखिए, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम खत्म करके वापस ऑफिस जाना शुरू किया। तो इन सब चीजों से लोग एक जगह मिलने शुरू हो गए और उससे दोबारा संक्रमण फैला। और वही आप देख रहे हैं कि वायरस ने भी अपनी संरचना को बदला। इतने सारे बिल्कुल, ये डबल म्यूटेंट वायरस, ये कितना खतरनाक है? ये क्या है डबल म्यूटेंट वायरस? देखिए, डबल म्यूटेंट वायरस जो है अपनी संरचना इस तरह से बदलता है कि वो मनुष्य के शरीर में और अच्छे से पनपे। और अगर मनुष्य ने कोई ऐसा तरीका अपना लिया है उससे लड़ने का तो वो उसको एस्केप कर पाए, उससे भी बच पाए। और वही हम डबल म्यूटेंट में देख रहे हैं कि उसमें दो म्यूटेशन है, एक 484 है, एक 572 है। दोनों की वजह से वो एक तरफ से ज्यादा तेजी से फैलता है और दूसरा म्यूटेशन जो है उसको वो ये ताकत देता है कि इंसान की जो इम्यूनिटी है उससे वो अपना बचाव कर सके, उससे वो फाइट कर सके, जिससे कि वो उसको हमें हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाए। और तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त बनती दिख रही है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी, ये बताइए कि एक तरफ जब कोरोना आया पूरे विश्व में, भारत ने बहुत तेजी से इस पर अटैक किया, भारत ने बहुत तेजी से और बहुत बड़ी लड़ाई, और कहा यह भी जा रहा है, पूरे विश्व ने तारीफ की जिस तरह से रोकथाम की बात हो या फिर डोज लाने की बात हो, वैक्सीन लाने की बात हो, और वैक्सीनेशन का काम भी जिस रफ्तार से चल रहा है, बावजूद इसके फिर से कोरोना जो है वो सिर उठा रहा है। एक जो बड़ी बात माहेश्वरी जी ने कही कि लोग कहीं ना कहीं अब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क, सैनिटाइजर, जिस तरह से इसका पालन धर्म की तरह लोग करने लगे थे, अब धीरे धीरे इससे दूरी जो बन रही है वही कोरोना के नजदीक ले जा रहा है हमें। बिल्कुल सही है। देखिए, वैक्सीन की जहां तक बात करें, वैक्सीन का रोल केवल प्रिवेंटिव है, लेकिन उसका भी जो टोटल प्रिवेंशन जो सोशल लेवल पे आएगा, जिसको आप हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उस लेवल पे लाने के लिए लगभग 70% लोगों को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। और वो 70% वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक सभी को प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, और वो ना करने की वजह से ही कोरोना दोबारा अपना सर उठा रहा है। कौशल कांत जी, कई लोगों को हमने सुना जब हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं बाहर और पूछते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं हमने वैक्सीन की डोज तो ले ली है, हमें मास्क की क्या जरूरत। तो ये एक गलतफहमी भी है, जबकि बार बार बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन है, ये दवा नहीं है, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 100% गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना होगा नहीं। और ऐसे कई केसेस सामने आए जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ वैक्सीन लेने के बावजूद, लेकिन लोग ये समझ क्यों नहीं रहे? लोग समझ क्यों नहीं रहे ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि जितना एक साल से कोरोना के बारे में टीवी पे बैठ के आप लोग बता रहे हैं, मीडिया में इतनी बातें हो रही हैं, उसके बाद भी लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ ये कहेंगे कि ये लापरवाही है। और ये एक लापरवाही ऐसी है जो उनके ऊपर और उनके साथ ही देशवासियों के ऊपर भारी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि लोगों को अगले कुछ महीनों या कुछ हो सकता है इस पूरे साल तक वैक्सीन के साथ होने के बावजूद भी उन्हें मास्क लगाना मैंडेटरी है। और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, इसमें सबसे जरूरी मास्क आता है, क्योंकि मास्क लगभग 95 to 97% चीजों को रोक पाता है। ये एक लगाई गई वैक्सीन से ज्यादा इफेक्टिव टूल है। किसी को वैक्सीन लगी हो तो या ये न लगी हो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा मंत्र है कि अगर हमने मास्क
अगर हम मास्क का सही समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो हम कोरोना के केसेस को बहुत हद तक रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं। फिर भी इस मंत्र को लोग मान नहीं रहे हैं। बहुत जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां पर अब 50,000 से ज्यादा केस एक दिन में आने लगे। कहा तो पूरे देश में 7,000 तक हम नीचे आ गए थे और अब सिर्फ महाराष्ट्र से ही हम 35,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। आपके पास आऊंगी। इस वक्त शबाब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। शबाब, उत्तर प्रदेश में और भी खास इंतजाम अब जब आंकड़े बढ़ने लगे हैं तो फिर से किए जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। और देखिए, सरकार लगातार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जाए और इसके लिए लगातार प्रयास जो हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। मेनका एक बात समझनी होगी कि 19 मार्च को लखनऊ में 90 केसेस थे और आज जब हम 30 मार्च 31 मार्च को खड़े हैं तो हम लोग जो हैं वो 499 केसेस को पार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बड़ा संजीदा है कि कितनी तेजी के साथ लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं। और इसकी इकलौती वजह जो है वो लोगों की जहनियत हो गई है। दो वजह हैं मामले बढ़ने की, जैसा कि डॉक्टर्स भी बता रहे थे। लोगों के जहन में एक बात बैठ चुकी है कि जब कोरोना की वैक्सीन आ गई तो फिर अब हमें डर किस बात का है। ये बात लोगों के दिलों में इस कदर बैठ गई है कि लोग अब भीड़ लगाने से, कहीं भी हुजूम लगाने से पीछे नहीं हटते। कल का होली का त्योहार बीता है, हमने 100% लोगों से बात की। 100% लोग पूरे हुड़दंग के साथ होली खेल रहे थे। हर आदमी से पूछा गया कि भाई मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? वो कह रहे आप चिंता करने की क्या बात है, अब तो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवा लेंगे, अब कोरोना वोरोना नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि लोगों पर जब तक सख्ती नहीं होती है तब तक लोग जो हैं वो सबक नहीं लेते हैं। यहां पर लोग शौक से चीजों को नहीं सीखते, खौफ से चीजों को सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सख्ती, वो लॉकडाउन का दौर, और या लोगों को जब तक पकड़कर चालान नहीं किया जाएगा, दुकानों को जब तक बंद नहीं कराया जाएगा, जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 8-10 सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक लोग सुनने को, समझने को तैयार नहीं होते हैं। इनका और नतीजा ये है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार बिल्कुल, खतरा कितना ज्यादा बड़ा है ये लोग समझने को तैयार नहीं होते जब तक उन पर खुद बीतती नहीं है। जब तक खुद परिवार के साथ या खुद पर ना बीते तब तक समझते नहीं कि ये संकट की घड़ी है और इसमें हमें संभल कर रहना है ताकि हम दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। स्वाति जी, एक और, क्या ये मुमकिन है कि अब लोगों में ये भावना भी आ रही है, ठीक है कोरोना ही तो है, होगा, ठीक हो जाएंगे? बहुत से केसेस लोग देख रहे हैं, हालांकि कैजुअलिटी इतनी हुई लेकिन कैजुअलिटी से ज्यादा संख्या में हम बचे हैं। देश में कोरोना से लोग ठीक हुए हैं। तो कहीं ये सोच भी तो नहीं है इसके पीछे, लापरवाही के पीछे? बिल्कुल मेनका, देखिए ये सोच भी है क्योंकि जब कोरोना आया था तब शुरू में हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था और उस वक्त लोगों का डर लाजमी है कि बहुत ज्यादा था। अब समय के साथ कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को कोरोना होते देखा और ये देखा कि माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक केसेस देखे या देखा माइल्ड डिजीज है और ये तो ठीक हो जाती है 1-1.5 हफ्ते के अंदर। इस वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये तो हल्की फुल्की बीमारी है, इससे घबराने की क्या जरूरत है, और इस वजह से लोगों का डर कम होता है। लेकिन और आजकल एक बात भी लोगों की जुबान पर बहुत है, स्वाति जी, एक बात भी लोगों की जुबान पर आजकल सुनने को मिल रही है कि कोरोना ही तो है, इससे ज्यादा तो लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो लोग दूसरे बीमारी में मारे जा रहे हैं, फिर हम कोरोना को लेकर इतने हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? एक ये भी तर्क लोग दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक्सीडेंट्स और हम कोरोना और महामारी का तुलना नहीं कर सकते क्योंकि एक्सीडेंट्स होते रहे, सालों से होते रहे, लेकिन क्या हमने उसके लिए अपने देश लॉकडाउन करे? क्या हमारी आर्थिक पहिया उसके लिए रुका? नहीं, ये एक बीमारी है, महामारी है जो कि यंग लोगों को तेजी से फैल रही है, बुजुर्गों को तेजी से फैल रही है और हम मृत्यु बढ़ते हुए देख रहे हैं। कहीं बच्चों की मृत्यु हो रही है, कहीं बड़ों की, कहीं घर के ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो रही है जो पूरे घर की आजीविका कमाता था। और आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीवन भर अब इस बीमारी से जूझेंगे क्योंकि उनके लंग्स में, उनके शरीर के बाकी ऑर्गन्स पर ऐसा प्रभाव पड़ चुका है जो शायद अब कभी ठीक नहीं होगा। तो ये एक ऐसी बीमारी है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें माइल्ड डिजीज होगी या हमें मॉडरेट होगी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको किस लेवल का कोरोना होगा। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर स्वस्थ दिख रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोना उसे हो और उसे कुछ ना हो। उसे डरने की, कम से कम खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर कौशल कांत जी, जो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस की बात हो रही है, तो इसका असर क्या जो पहले वाला कोरोना का जो स्ट्रेन है उसी तरह का है या इसका असर बॉडी पर दूसरी तरह का देखने को मिल रहा है?
अभी तक तो इसके बारे में सिर्फ ये पता चला है कि ये इम्यूनिटी को बाईपास करता है, यानी कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन चूंकि अभी इसके मामले इतने कम है कि इसका जो पोस्ट रिकवरी फेज है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उसके बारे में हमें नहीं पता। तो मेरा ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट है, या किसी का भी ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट है कि इसके पोस्ट रेजिडुअल इफेक्ट कितने खतरनाक होंगे। लेकिन जो पुराना कोरोना था, आप जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं या जिनके जो चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरी उनको एडवाइस ये होगी कि वो उनके आस पड़ोस दोस्तों के घर में जिस आदमी को कोरोना हुआ है और वो किसी भी वजह से वेंटिलेटर पे गया है और उसकी जब रिकवरी हुई है तो उस आदमी से जाके मिलें और उससे बात करें। आज भी उनकी सांस फूलती है, उनको चेस्ट में प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं करे हैं, उनमें वीकनेस के सिम्टम अभी भी हैं। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि कोआगुलेशन की वजह से जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, ये सारी चीजों का नंबर्स कोरोना के जो रिकवर्ड पेशेंट उनमें ज्यादा आएगा। जी तो कौशल कांत जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं उनकी यही शिकायत है, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी को है कि वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, किसी को है कि शरीर में हर वक्त दर्द, किसी के सिर में हर वक्त दर्द, 15-20 दिन 2 महीना का वक्त बीत चुका है लेकिन परेशानी से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो उनके लिए बताइए, कुछ खान पान पर ध्यान दें। बहुत लोगों ने मोटापा, वजन गेन कर लिया है, तो वो क्या करें? देखिए, उसका अभी तक ये कोई एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है कि हम ये बताएं कि इसका पोस्ट रेजिडुअल कोरोना डिफिशियंसी का ये कोई ट्रीटमेंट है। अभी तक कोई प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो कहें कि चेस्ट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा करके सड़क पे जाएं, ताजी हवा लें और जो प्राणायाम होता है जिससे चेस्ट की एक्सरसाइज होती है उसे करना चाहिए। और जो लोग घरों में, जो ओल्ड एज की वजह से घरों में जिनमें कोरोना के डर की वजह से या कोरोना होने की वजह से जिसमें रेस्ट किया और रेस्ट होने की वजह से जो आर्थराइटिस या जॉइंट पेन या मसल पेन के जो सिम्टम आ रहे हैं, वैसे लोगों को धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्टिविटी पे जाना चाहिए, एक्टिव लाइफ को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिना मास्क के जाएंगे। और एक चीज और बताना, सतर्क रहना है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है और एहतियात बरतना है। बहुत ही सिंपल सा मंत्र आपने दिया है जी। डॉक्टर कौशल कांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वक्त चर्चा में बने रहने के लिए, जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो सतर्क रहना है, डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है अगर कोरोना से खुद को, अपने परिवार को बचाना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे